सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम कुछ विशेषकर बातों के बारे में बता देता हूं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इसमें आपको प्रॉपर सक्सेस जो है मिलने के चांसेस यहाँ पर कम दिख रहे हैं। इसके पीछे वैलिड रीज़न ये है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड के रिगार्डिंग सबसे पहले सैटर्न माउंट को देखना चाहिए। सैटर्न माउंट ही यहाँ पर आपका डिनोट करता है कि इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए कैसा रहने वाला है। या मार्स, आप देखेंगे कि आपका सैटर्न माउंट पूरी की पूरी तरीके से वीक है। सबसे जो वीक जोन है हाथ में वो आपका सैटर्न ही है, क्योंकि ये दबा हुआ है। तो सैटर्न यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी इंजीनियरिंग फील्ड को, आपकी सेटिस्फेक्शन को और चिंतात्मक स्वभाव को। अब ये माउंट क्या हो गया कि दब गया, तो इंजीनियरिंग में आपने स्टडीज़ तो कर ली, लेकिन वो स्टडीज़ ज़्यादा कोई काम की नहीं रहने वाली रहेगी, क्योंकि आपका मन उसमें लगा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बेफिजूल की चिंताएं भी आपको देगा अगर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो। तीसरी बात यह है कि ये सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। अगर ये अमाउंट डेवलप्ड होता तो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन आपको इसी काम में मिलता और डेफिनेटली ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलता, क्योंकि आपके हाथ में फेड लाइन बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है रिकमेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है। लेकिन सैटर्न जो है प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस कारण से आपको जो सक्सेस है वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन नहीं है, नहीं लगने वाला है, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। वहीं आपको जो सक्सेस है वो बिजनेस में बहुत अच्छा मिल जाएगा, जबकि आपकी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पर जो मर्करी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। मर्करी लाइन इवन ऑन बहुत अच्छा डेवलप्ड होकर के चल रही है। इवन जस्ट आपके माइंड लाइन के ऊपर से भी मल्टीपल्स लाइन निकल के मर्करी माउंट पे जा रहा है, जो दर्शाता है कि आपका ध्यान डायरेक्टली बिजनेस में जो है इंटर करने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, जो लाइफ में लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क कर पाते हैं। क्योंकि माइंड लाइन से जब रेखा कहीं भी किसी भी माउंट की तरफ जा रही है, इट मीन्स ऐसा व्यक्ति उस पर्टिकुलर इंसान, उस ग्रह के रिगार्डिंग इंसान से प्रेरित होने वाला रहेगा। तो आपकी जितनी भी रेखाएं हैं वो सब कहाँ जा रही हैं? बुध की तरफ। बुध की तरफ तो बुध कौन होगा? जो अच्छे कम्युनिकेटर हो, अच्छे जिनके पास मार्केटिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन हो, बिजनेस सबसे ज़्यादा मेनली हो, बहुत अच्छे जो हीलर्स हो, मल्टीटास्किंग जिनका नेचर हो, अट्रैक्शन किसी भी वे में, चाहे बोलचाल में, फेस वाइज, नेचर वाइज जिनके अंदर रहे, उन सब लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आप रहने वाले रहेंगे। और इन केस अगर आपको बिजनेस वूमेन लाइफ में मिल गई तो बहुत ज़्यादा आपका लव अफेयर ये सारे हो जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि माइंड का अट्रैक्शन वहीं जा रहा है प्रॉपरली। तो इसीलिए लाइफ में सबसे मेन होता है सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन आपको डेफिनेटली बिजनेस से मिलेगा। तो बिजनेस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग करे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें जो है मैकेनिकल जो क्राइटेरिया होते हैं या कैटेगरीज होते हैं उसको छोड़ के, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग किसी भी फील्ड को छोड़ करके आप कोई भी बिजनेस प्रेफर कर सकते हैं। कोई उसमें मेजर इशू या ट्रबल आपको किसी भी वे में नहीं आएगा, कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। तो ये सबसे वैलिड रीज़न है आपके जो है मन नहीं लगने का, या फिर एक प्रकार से इस प्रकार से स्टडीज़ करने के बाद भी जो है माइंड डाइवर्ट होने का। तो ये जो डिसीजन ले रहे हैं आप, ये लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन देगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके जस्ट पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाह जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते हैं। वो जो डिसिप्लिन, डे टू डे लाइफ या किसी के अंडर में रहना, वो आपके नेचर में है ही नहीं। आप दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, या इंडिपेंडेंट वर्क करके और अच्छे से काम कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी भी महसूस करना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन बढ़ेगा, मार्केटिंग स्किल बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें सही होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है आपका पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट, ये दोनों वीक हो जाता है इसमें।
जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये जैसे कमज़ोर होती है, टाल मटोल की आदत होती है, ये बिज़नेस में जो है शुभ फलकारी नहीं होता है। जुबान की कीमत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन जो है बेस्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मिर्ची भी बिकेगा आसानी से। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है सबसे पहले, क्योंकि सूर्य कारक ही है यहाँ पर डेयरिंग का, हिम्मत का, जुनून, हौसला, पराक्रम का। इसीलिए किसी प्रकार का रिस्क या कोई भी नया काम करने से आप जैसे ज़्यादा कभी भी पीछे नहीं हटते। सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहता है, रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के आपके अंदर अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा खुशहाली वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले हैं। और यहाँ जो नोट्स हैं आपके फिंगर के, वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर अच्छे हैं। तो इस कारण से ये स्पष्टवादी किस्म की नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है। इंटरनल मार्स जो है आपके स्टेमिना, एनर्जी, मसल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्यक्त करता है। जब ये अमाउंट किसी भी वे में वीक होने लगता है तो बहुत जल्दी फिर व्यक्ति थकने लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स फिर फिजिकली वे में नहीं लग पाता है, या स्टेमिना, एनर्जी किसी ना किसी वे में लो चली जाती है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों में इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके थंब के बारे में, तो देखिए थंब आपका फ्लेक्सिबल है, पीछे की ओर बैंड हो रहा है, और यहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कम है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा आसानी से ढल जाएंगे, जैसे व्यक्तित्व वाले लोग आपके आसपास रहेंगे वैसा आपका नेचर भी होने लग जाएगा आसानी से। बहुत जल्दी माइंड फ्लक्चुएट होता है, डिसीजन में चेंजेस अडॉप्ट कर लेते हैं, प्लानिंग में बहुत जल्दी चेंजेस कर लेते हैं, यानी पूरा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड और मेंटेलिटी को यहाँ ये सर्वप्रथम यहाँ पर बता रहा है। आपकी लाइफ में मनी की तो वैल्यू है ही, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा लव, केयर, अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में रहेगा। वही यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से नॉर्मली एक प्रकार से अगर आप मेडिटेशन करें लाइफ में स्टार्ट, या पूजा पाठ भी करें एटलीस्ट, ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी आपके डेवलप्ड हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो देख पाएंगे कि पाम का साइज़ आपके एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। ये आपको अच्छा एक प्रकार से कम्युनिकेटर भी बनाएगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर ये दे देने वाला रहेगा। और एक प्रकार से हार्ड वर्क में मुझे थोड़ी कमी आपके दिख रही है अगेन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप ठीक है, प्लानिंग जोन भी बहुत नॉर्मल है, एक्शन जोन वीक हो गया है। इट मीन्स आप सोचते विचारते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर है, लेकिन उतना एक्शन नहीं ले पाते जितना लेना चाहिए। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जुपिटर माउंट पे, तो जुपिटर माउंट थोड़ा सा मुझे यहाँ वीक दिख रहा है आपके, क्योंकि यहाँ पर बीच से भी एरिया जो है डेवलप ज़्यादा नहीं है, तो फैमिली से उतना ज़्यादा सुख नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए। तो फैमिली के रिगार्डिंग ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। नॉलेज है लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये भी आपका जुपिटर माउंट दबा हुआ बता रहा है। इसके अलावा एक प्रकार से देखा जाए तो जुपिटर माउंट जब किसी भी वे में दब जाता है तो कोई भी रिलेशन में आते हैं मैरिज के पहले तो वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। लेकिन डोंट वरी, आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ सक्सेसफुल रहने वाली है, उसमें कोई आपको इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा जो है रिकमेंड अच्छा मानी जाती है। ये आफ्टर मैरिज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, सुख सुविधा जीवन में बढ़ती है, दयालुपन को ये व्यक्त करता है। तो लव, केयर, ये सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में जो है आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है। प्रोग्रेस लाइन भी एक पहुंची हुई है, तो बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक निरंतर ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर किसी दिन ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ दिन अगर ठहर गए, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं जीवन में कितना बड़ा जो है भूचाल आ गया। तो इस कारण से कुछ ना कुछ जो है लाइफ में नया सीखते रहना, करते रहना, एडवेंचर जो है एक प्रकार से करते रहना, ये अगर करते रहेंगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट बरकरार रहेगा। सैटर्न डेवलप नहीं है, लेकिन येस फेड लाइन ज़रूर अवेलेबल है, तो कंफर्टेबल इनकम लाइफ में आपकी रहने वाली है। और फेड लाइन की बात की जाए तो मून के एरिया से फेड लाइन निकली है, आफ्टर मैरिज ये अच्छे लक को जनरेट करता है। जो लक एक्टिव होता है वो आफ्टर मैरिज होता है, बर्थ प्लेस से दूर होता है, मदर की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती है, मीन्स अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। बाहरी दुनिया यानी पब्लिक का सपोर्ट भी लाइफ में परफेक्ट रहता है। ये फेड लाइन जस्ट माइंड लाइन पर आकर के रुकी है, और ये उम्र है आपका अराउंड 37। तो 37 के एज के लमसम में वापस प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस होगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि पैसा हिडन
रूप में अपने लाइफ में सेव करना अभी से स्टार्ट कर दे, ताकि वो आपको ओल्ड एज में या आने वाले समय में अच्छे से काम आए। एकदम खतरनाक तरीके से पैसा खर्च मत करिएगा, सेव करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन में आ जाने वाला रहेगा इन फ्यूचर। सैटर्न की अलावा यहाँ बात किया जाए सन की, तो देखिए सन लाइन भी डेवलप्ड है, लेकिन यही है कि मल्टीपल्स लाइन है, तो ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा करियर परस्यू किया जाए, क्या काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल एक कोई भी काम पकड़ लीजिए, उसमें पूरा फोकस करिए, ऑटोमेटिकली एक सन लाइन डेवलप्ड कोई भी हो जाएगी। और ये जो एक सन लाइन है ये सीधे बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को दर्शाता है। और इन रेखाओं का झुकाव आप देखिए तो अधिकतर मामलों में बुध की तरफ ही जा रहा है, इसलिए व्यापार करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगेन मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, कोई रेखा यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इतनी समझ है नहीं अभी आप में कि किस व्यक्ति से कैसे बात करें, कैसे कन्विंस करें, जो कि ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन से आपके मार्केटिंग स्किल से बढ़ता जाएगा। हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पे रुका है। सैटर्न पे जब हार्ड लाइन रुकती है तो आप जैसे जातक सेल्फ फोकस, करियर फोकस और थोड़े कामुक भी देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो हार्ड लाइन में मुझे एक भी डिमेरिट नहीं दिख रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग आपके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही हैं, जो थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस को इंडिकेट करता है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये स्ट्रेस तभी आएगा जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेंगे। जब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो इस प्रकार की रेखा का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसलिए उम्मीद किसी से भी ना लगाएं। थोड़ा जो है मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, कभी इमोशनल भी रहेंगे, कभी एग्रेसिव भी रहेंगे। तो जैसा समय परिस्थिति है वैसा इमोशंस कैरीड जो है करने वाले रहेंगे। आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही शार्प है। एक तो माइंड लाइन एकदम लॉन्ग लास्टिंग है। जब लॉन्ग लास्टिंग इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली ये यहाँ पर आपके अच्छे खासे नॉलेज को बताता है, अच्छे खासे ग्रेस्पिंग स्किल यानी अच्छे सीखने समझने की क्षमता को दर्शाता है। छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बात को याद रखने की सक्षमता को भी यहाँ पर ये व्यक्त करता है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन लाइफ में कभी भी हारने नहीं देती, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रेशर को जो है झेल लेने वाली और अच्छे खासे मेंटली बिल्ड होने की जो है निशानी को व्यक्त करते हैं कि ऐसा जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस कारण से लाइफ में अच्छा अर्निंग कर पाएंगे और हर प्रकार की जो है मुसीबत का सामना अपने खुद के दम पर कर पाएंगे और खुद सेल्फ में डिसीजंस लाइफ में लेंगे। ट्रिमेंडस ग्रोथ रहेगा। ये देखिए करेक्ट 26 के एज में आप पे और आपका ऑफशूट निकला है। 26 में, 29 और 31 के बीच में, 35 में, इन सारे एजेस में जो भी डिसीजन लेंगे और इसके पहले भी, तो उन सारे जो है डिसीजन से लाभ अच्छा होगा। माइंड लाइन से जब भी रेखा ऊपर की ओर उभरे, ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक काम खुद पे ही करना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। माइंड लाइन से रेखा ऊपर की ओर जा रही है, यानी ऐसा व्यक्ति खुद से जो काम करेगा, खुद से जो डिसीजन ऐसे लोग लेंगे, उन सारे कार्यों में उनको सफलता निश्चित तौर पर निकलेगा। तभी तो ऑफशूट यानी सक्सेस लाइन निकला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे कि ये भी प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट आपका हो रहा है अराउंड 20 to 23 के एज के बाद में। और ये रेखा सीधे बाहर की ओर पहले तो गई है, फिर शुक्र की तरफ झुक गई है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने का योग है, वापस से अपने होम टाउन पर आने के चांसेस ब्राइट हैं। ट्रैवलिंग, विदेश यात्राएं खूब आपके जीवन में रहेगी। और यहाँ देखें तो ये जो आपका यहाँ पर लाइफ लाइन है ये शुक्र की तरफ प्योरली झुक गया है, जिसके कारण उम्र भी आपका अच्छा रहने वाला है। 85 प्लस यहाँ एज आपकी ईजिली प्रिडिक्ट हो रही है, क्योंकि शुक्र को इससे अच्छा एरिया मिल गया और शुक्र व्यक्ति को जीवन शैली बहुत शानदार देता है। अभी आएंगे इस पर परफेक्ट बात किया जाएगा। और केतु के ऊपर जस्ट फिश का सिंबल क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट लाइफ है। लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस आपको मिलेगा। अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से पैतृक संपत्ति मिलना या घर परिवार से सुख मिलना आफ्टर मैरिज, बहुत बेस्ट ये साइन होता है। और हेल्थ भी अच्छा रखता है। हेल्थ में भी कोई मेजर प्रॉब्लम या कुछ भी लाइफ में ऐसे मेजर इवेंट या ट्रेजेडी या ट्रबल नहीं लाने देता है। और फेट लाइन यहाँ पर आपकी एक्टिव हो रही है जस्ट 26 और 7 के एज से ही। उसके बाद से लाइफ में ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगा। और मरकरी लाइन यहाँ जनरेट हो गई है आपके अराउंड देखा जाए तो 29 और 31 के बीच में। तो उस एज के बाद से बिजनेस में भी चांसेस बेस्ट है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का क्लियर कट फॉर्मेशन है आपके हाथ में। इस कारण से पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी हो जाने वाला रहता है। यहाँ पर देखें तो एक शाखा और यहाँ से निकली है, ये भी आपकी जो है पैतृक जो है मिलने वाले लाभ को ही व्यक्त करता यहाँ पर रहा है। एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंटरनल मार्क्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, आउटर मार्क्स यहाँ डेवलप ठीक है।
तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान है, थोड़ा फिजिकली एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। देखिए इतना डेवलप जब शुक्र हो तो ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लग्जरीज व सुख सुविधा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद ही नहीं करते हैं। ठंडी इलाका, ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, गर्मी से इरिटेशन ज़्यादा होती है। जिस भी माहौल, जिस भी सिचुएशन में रहेंगे अपने आसपास पूरा साफ़ सुथरा चीज़ें रखेंगे, फैशनेबल ज़्यादा रहेंगे, घूमना फिरना, ऐशो आराम, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाने, ये सारे योग रहते हैं। ऐसा शुक्र सेक्सुअल एडिक्शन भी ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा तो रहेगी ही, लेकिन परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ का एंजॉयमेंट भी यानी सेटिस्फेक्शन भी उसमें आपको जो है मिलेगा। तो ऐसा शुक्र की दो सबसे ख़राब आदत होती है। पहला तो ये, ऐसा शुक्र रॉयल्टी के चक्कर में किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन दिलवाता है। तो अगर किसी भी ख़राब चीज़ की लत लग जाए तो छुटकारा पाने का जल्द से प्रयत्न करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा जीवन में। दूसरा, ऐसा शुक्र खर्चे बहुत खतरनाक करवाता है, बेफिजूल के खर्चे, और बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे कुछ कम रुपयों में भी आसानी से बात चल सकती है, वहाँ पे आप कितने गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, वो भी सिर्फ दिखावटी के चक्कर में, क्योंकि शुक्र लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है शुक्र में, और जब भी बात शुक्र सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई, सहन नहीं करता है शुक्र। एग्जाम्पल में, आप किसी फ्रेंड, कलीग या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवलिंग पे गए या XYZ कहीं भी गए, अगर बिल आएगा किसी भी चीज़ का तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा दिखाने के लिए। तो इतना जो है अधिक, अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में जो है मैच हो रही हैं, तो डेफिनेटली कोशिश करें पैसा सेव करने का। इसीलिए आपको पहले ही सजेस्ट इसके लिए कर दिया गया है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगी, और चंद्र भी डेवलप ठीक है। आड़ी रेखा यात्रा का सुख अच्छा देती है, उसमें कोई भी ऐसे कमी नहीं है। बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फेट लाइन आपके प्रोमिनेंट वे में जो है सैटर्न तक पहुँचने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन पहुँच गया। तो परफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री लाइफ रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ रहने वाला है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। मैरिज के प्रेडिक्शन के लिए आप अपने जो साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो साइड का एरिया होता है लिटिल थंब के नीचे, इसका मुझे पिक भेजें, उसी के अकॉर्डिंगली आपका वो प्रेडिक्शन किया जाएगा। बाकी मैट्रिमोनियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।